गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जूली आंटी की बहू भाग गई है या आंटी ने भगा दिया है? बिन ब्याही बहू से आंटी हो गई हैं परेशान क्या? और स्वैगी सिंह माँ और पत्नी में किसको चुने, इसी वजह से उनका मेंटल पीस हो गया है खराब। क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और हाइप जरूर दे दें। और ये सतमा रिएक्शन में वीडियो जाएगी, तो सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जूली आंटी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जूली आंटी पर वीडियो बनाना हम लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने इनको समझाया था कि बिन ब्याही बहू को रखना इतना आसान नहीं होता है। समाज भी ताने देता है और लोग भी गलत समझते हैं। तब आंटी आकर लेक्चर देती थी कि हमारी बहू है, हम कैसे रख रहे हैं, हमारी बहू कैसे रह रही है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों को हमारे घर के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। तब लोगों ने कहा था कि भाई अधिकार नहीं होता बोलने का, अगर आप वीडियो में नहीं दिखाती कि आपकी बहू की शादी नहीं हुई है, आप बिन ब्याही बहू रख रही हैं। जब आप वीडियो बनवा रही हैं, उससे भी उसके लिए घर के काम वगैरह भी करती थी, और आप उसे बोल रही थी कि ये मेरी बहू है, जल्दी ही हम लोग शादी करने वाले हैं, तो जब वो वीडियो में आती थी तो लोग उस पर रिएक्शन तो देंगे। भाई लोगों को अजीब लग रहा था, क्योंकि यूपी बिहार में पहली बार कोई सुना था कि सास भी अपनी बहू को बिन ब्याही रख सकती है, क्योंकि लिविंग रिलेशन तो आम बात है। आजकल दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फिर मन भर जाता है, फिर अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ लिविंग रिलेशन की परमिशन तो खुद उनके माँ बाप ने दिया था, यानी जूली आंटी ने और उनके हस्बैंड ने। बड़े भाई को भी कोई आपत्ति नहीं थी, सब कुछ सही जा रहा था आंटी का। लेकिन कल से सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा फैल रही है कि जूली आंटी की बहू भाग गई है घर छोड़कर। अब देखो, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करती वो भाग गई है या भगा दी गई है या अपनी मर्जी से गई है, पर हाँ, स्वैगी की एक वीडियो आई थी जहां पर वो काफी रो रही थी और स्वैगी भी काफी परेशान नजर आ रहे थे। परेशान होने का कारण लाजमी है, भाई वो प्यार करते हैं और बिना शादी के ही ये लोग एक साथ घर में रहते थे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में कोई दूरी रही होगी। वीडियो देखकर तो नहीं लगता था कि दूरी थी। कैमरे पे ये आंटी कितनी भी सफाई पेश करे कि वो मेरे पास सोती थी, ऐसा था वैसा था, लेकिन सबको पता है कि स्वैगी और उनकी पत्नी में कैसा रिश्ता था, ये लोग कैसे रहते थे, कितना क्लोज रहते थे उस घर में, वो दिखता था। आंटी भले ही सफाई पेश करती थी कि वो मेरे पास सोती थी, लेकिन कई बार वीडियो में दिख गया है और कई बार स्वैगी के मुंह से भी निकल गया है कि रात भर सोने नहीं दी मुझे, ये मुझे सोने ही नहीं देती है। तो ये सारी बातें उन्होंने वीडियो में बोला था। आंटी ने बहुत कोशिश की लीपने पोतने की, फिर भी ऑडियंस बहुत बारीकी से वीडियो देखती है। अब यहाँ पे आंटी की एक वीडियो आई थी जहां पर ये बोल रही थी कि आजकल की लड़कियां होती हैं जो गरीब घर की होती हैं और अपने घर एसी नहीं देखी होती हैं, गीजर नहीं देखी होती हैं, अचानक से सब कुछ मिल जाता है तो उनके भाव बढ़ जाते हैं और वो सोचती हैं कि पहले ननद को किनारे कर दो, जेठ को कर दो, देवर को कर दो, फिर सास को भी किनारे कर दो और अपने ही मालकिन बन जाओ। ये बातें आंटी को कहने की जरूरत कैसे पड़ी, क्योंकि ये टॉपिक तो वही कहता है जिस पर बीतती है। क्योंकि समाज की तो बात कर नहीं रही थी आंटी की, समाज सुधारक बनी हुई थी, लड़कियों के बारे में बात कर रही थी कि आजकल की लड़कियां ऐसी हैं। सबको पता था कि ये अपनी बहू को टारगेट कर रही थी। एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी कि आंटी जी, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान होता है कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन आप ज्ञान दे के भूल जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे रिएक्शन वाले भी बैठे हैं, काम करते हैं, ऑडियंस भी है जो आपको पसंद करती है, वो एक एक बात को बारीकी से पकड़ती है। जैसे कि राज फैमिली में आंटी जी कुछ भी बोलती हैं और अगर अगली वीडियो में उस बात को मैच नहीं होता तो रिएक्शन वाले पकड़ते हैं और आंटी पर रिएक्शन देते हैं। आप ही थी, राज फैमिली के संस्कारों पर आप सवाल उठा रही थी, उनकी बहू के बारे में कह रही थी, डांस कर रही थी। चलो उनकी बहू डांस कर रही थी, लेकिन आपकी बहू तो बिन ब्याही आपके घर में रह रही थी। आपने उनकी बहू के कैरेक्टर पर उंगली उठाया था, जगत भाभी पर, लेकिन किसी पर कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद के गिरेबान में भी झांकना पड़ता है कि कल को कहीं वैसी परिस्थिति हमारे घर ना आ जाए, फिर हमें लोग क्या कहेंगे। जगत भाभी का कैरेक्टर खराब नहीं था, ये सबको पता है कि जगत भाभी अच्छी हैं, वो अपने पति से प्यार करती हैं, पति के लिए बहुत कुछ करती हैं, ये दिखता है वीडियो में। उस टाइम पे मैंने स्टैंड लिया था जगत भाभी के लिए कि भाई
किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। जब उनका पति उनके साथ है, वो अपने पति से प्यार कर रही हैं, तो फिर आपको ये सारी चीजें नहीं कहना चाहिए था। उस टाइम पे कंट्रोवर्सी पीक पर था, लोग जूली आंटी को कुछ सही समझ रहे थे, कुछ जगत भाभी के सपोर्ट में खड़े थे। तो चलो उस मैटर को छोड़ देते हैं। उस मैटर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारे घर बेटी है तो हमें किसी बेटी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आज हम दूसरी की बेटी को कैरेक्टरलेस बोल रहे, गलत बोल रहे, कल के हमारी बेटी पर वो बात आ जाएगी। वैसे जूली आंटी को पता होना चाहिए था कि वो भी 2 बेटों की माँ है और बहुएं इनके घर भी आएंगी। राज फैमिली में आंटी जी चाहे जैसी भी हैं अपने बहुओं को रख रही हैं अच्छे से, और उनकी बहुएं उनसे डरती भी हैं, जबान नहीं लड़ाती हैं। आज तक मैंने एक चीज़ देखा है, चाहे वो जगत भाभी हो चाहे छोटी वाली हो, दोनों ही इज्जत करती हैं। पीछे चाहे जो भी ये लोग बोले उसका मैं नहीं लेती हूँ गारंटी, लेकिन सामने से दोनों बहुएं इज्जत करती हैं आंटी के। आंटी इतना कुछ सुना देती हैं, काम को लेकर बोल देती हैं। अभी छोटी वाली प्रेग्नेंट है तब भी आंटी कुछ ना कुछ सुना देती हैं, फिर भी दोनों जबान नहीं लड़ाती हैं। लेकिन जूली आंटी आपके वीडियो के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगे कि आपका आपके बहू से हुआ है झगड़ा, इसी वजह से आप इनडायरेक्ट वे में बहू को टारगेट कर रही हैं और इसी वजह से बहू आपका घर छोड़कर गई है, अपने मायके गई है और इसी वजह से वो रो रही है। जिस वीडियो में वो रो रही थी लोग हंस रहे थे कि भाई लोग अपने मायके जाते हैं तो खुशी खुशी से जाते हैं, और अभी तो तुम्हारा ये ससुराल भी नहीं है, तुम बिना ब्याही यहाँ रह रही थी और तुम जा रही हो तो तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हें आफत आ गई है, इस घर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती हो। और उधर स्वेगी की भी हालत खराब थी। अब स्वेगी का एक आया है कम्युनिटी में वो कह रहे हैं कि उनका मेंटल पीस खराब हो रहा है, वो वाईटी छोड़ देंगे, अभी थोड़ा दूर रहेंगे सोशल मीडिया से। तो उनका मेंटल कैसे खराब हो गया, मेंटल पीस कैसे खराब हो गया? इसी वजह से खराब हो गया कि कुछ ना कुछ तो इनके घर में चल रहा है। और आंटी अब या तो जानबूझ के ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं क्योंकि व्यूज बहुत आए हैं। जब इन्होंने फेस रिवील किया था, बहू इनकी अच्छी है, लोगों को संस्कारी लगी थी, अच्छा लगा था, हम लोगों ने भी तारीफ किया था। उस टाइम पे इनके घर में व्यूज का बौछार हो गया था, ऐसे लग रहा था कि सबके व्यूज उसके आने से बढ़ गए थे। और अच्छी भी है बहू में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको कैमरे के सामने लड़ते हुए साथ से नहीं देखा है। कुछ लोगों को ये प्लान कंट्रोवर्सी लग रही है, कुछ लोगों को रियल लग रहा है कि जूली आंटी और उनके बहू के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। जितना लोग अच्छा दिखाते हैं अपने रिश्तों को कैमरे के पीछे उतना होता नहीं है। देखो सास होती है, और जिस हिसाब से फ्रीडम से वो रह रही थी, रह तो लड़की जैसी ही रही थी, आना जाना, ससुर के सामने बिना दुपट्टे के घूमना, सब कुछ था, टी शर्ट पहनना, लोअर पहनना, पूरी छूट दे रखी थी आंटी जी ने। लेकिन कहीं ना कहीं सास वाला तो आत्मा आ ही जाता है, और कुछ चीजें हुई होंगी तभी आंटी वीडियो में ऐसे टॉन्ट मार रही थी। तो भाई अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप लोगों को सोचना चाहिए। यही बात हम लोग बोल रहे थे कि बिना ब्याही आप बहू को रख रही हैं, कल को कोई लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, आप लोगों का रिश्ता टूटा तो लोग आप पर ही आरोप लगाएंगे, आप ही ट्रोल हो जाएंगी कि आप तो इतने बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम अपनी बहू को बहुत अच्छे से रखेंगे, और आखिर कहाँ गया? चली गई ना बहू घर छोड़कर। जूली आंटी आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, लेकिन चीजें जो सामने आ रही हैं लोग आप पर यही अनुमान लगा रहे हैं कि आपके सास बहू में झगड़ा हुआ है और इसी वजह से बहू आपकी छोड़कर चली गई है। और इसी वजह से स्वेगी परेशान है, क्योंकि स्वेगी नहीं समझ पा रहे हैं कि माँ का साथ दें या पत्नी का साथ दें, क्योंकि स्वेगी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। पत्नी तो नहीं बोल सकते क्योंकि शादी से पहले कोई पत्नी नहीं होता है, शादी के बाद पत्नी होते हैं। तो जो भी बोलना है गर्लफ्रेंड्स को गर्लफ्रेंड ही बोल सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड को बात सुने कि माँ की बात सुने। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आंटी किस दुख की बात कर रही हैं, कि बहुत अचानक से उनके घर में दुख आ गया है, उस दुख को बता नहीं सकती हैं। वैसे आंटी के ससुर की तबीयत खराब है, वो पटना गई हुई हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग बताना कि ये लोग कंट्रोवर्सी तैयार कर रहे हैं या सच में इनके घर में कुछ हुआ है। और अगर हुआ है तो भाई बहुत गलत हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी की इज्जत को अपने घर पे रखती हैं, किसी लड़की को अपने घर पे बेटी बनाने का दावा करती हैं और बाद में उसी में कमी निकालती हैं, ये सरासर गलत है। गलती आपकी है, आपकी किसी के घर की इज्जत अपने घर में ले आओ व्यूज के लिए कि हम फेस रिवील करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे व्यूज आएंगे, और जब उसमें कोई कमी दिखे, देखो हर किसी में कमी बेसी
होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो भाई उसको सोशल मीडिया पे लाने की क्या ज़रूरत है? यही बात अब राज फैमिली पर उठाती थी ना कि राज फैमिली अपने घर के मसलों को सोशल मीडिया पे लाता है, अपनी बहुओं की बुराई सोशल मीडिया पे करता है, बहू को आंटी ठीक से रख नहीं पा रही हैं। तो वही चीज़ें आप पर पलट कर आ रही हैं, आप भी तो अपनी बहू की बुराई कर रही हैं ना इनडायरेक्ट वे में, लोगों को तो समझ में आ रहा है। आप लोग अपनी बात ज़रूर रखना जूली आंटी को लेकर।